ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्रीहनुमते नमः। ॐ भागेश्वराय नमः। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे कागभूषणी जी को पूर्व जन्म में शंकर जी का श्राप मिला था और फिर गुरु जी ने किस प्रकार शंकर जी को मनाकर कागभूषणी जी के लिए विशेष वरदान मांगा था। रुद्राष्टकम की रचना और रुद्राष्टकम की भावार्थ तथा रुद्राष्टकम पढ़ने के क्या फ़ायदे होते हैं, ये सब सारी बिंदुओं पर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। ओम नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। संसार के सभी राम भक्तों को जय श्री राम। एक बार फिर से आप सभी का मारुति भक्त यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम लोग प्रत्येक दिन श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं और बहुत सारी सत्य सनातन धर्म से संबंधित पूजा, कथा, साधना, ये सब यहाँ इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सुनने को, जानने को मिलता है। यह प्रसारण सीधा संकटमोचन धाम से होता है। जिन भक्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी भक्त पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना होगी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन अवश्य करें। एक बार की बात है, कागभूषणी जी जब पूर्व जन्म में अयोध्या के किसी शूद्र घर में पैदा हुए थे। श्री रामचरितमानस का कागभूषणी जी भक्तों सभी तो जानते ही होंगे कागभूषणी जी को। तो उनका पूर्व जन्म जो था वो अयोध्या में हुआ था किसी शूद्र परिवार में, परंतु वे शिव के बहुत बड़ा भक्त थे। एक बार शिवालय में शिव जी का नाम जप रहे थे, उसी समय वहाँ पर गुरु जी आए। कागभूषणी जी ने घमंड के मारे उठ के गुरु जी को प्रणाम नहीं किया। गुरु जी तो दयालु थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उनकी जी में कुछ क्रोध नहीं था, पर गुरु के अपमान से महापाप हुआ, अतः शिव जी उसे नहीं सह सके। तभी मंदिर में आकाशवाणी हुई, रे अभागे अज्ञानी, यद्यपि तेरे गुरु के हृदय में क्रोध नहीं है, वे बड़े दयालु हैं, उनके हृदय में पूर्ण ज्ञान है, तो भी रे दुष्ट, मैं तुझे श्राप दूंगा। नीति का विरोध मुझे नहीं भाता। रे नीच, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरी वेद मर्यादा नष्ट हो जाएगी। जो मूर्ख गुरु से बैर करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं, फिर तिर्यक पशु पक्षी के योनि में जन्म पाकर 10,000 जन्मों तक दुख पाते हैं। रे पापी नीच, अपने गुरु को देख तू अजगर की भांति बैठा रहा। तुझे पाप बुद्धि ने घेर लिया है, अतः तू सांप हो जा। रे नीच, तू अधम गति को पाकर किसी बड़े वृक्ष के खोखले में जाकर रह। महादेव जी का शाप सुनकर गुरुदेव ने हाहाकार किया। मुझे कांपते देख उनको बहुत दुख हुआ। तब मेरी भयंकर गति समझकर वे ब्राह्मण प्रेम सहित शिव जी के सामने हाथ जोड़कर दंडवत कर गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बात जानेंगे, जैसे अपने गुरु का, अगर गुरु
गुरु को प्रसन्न नहीं कर सकते, गुरु का आदर नहीं कर सकते, माता पिता का आदर नहीं कर सकते, अपने बुजुर्गों का आदर नहीं कर सकते, तो भगवान आपसे कभी खुश नहीं रहेंगे। इसी संबंध में चलिए हम लोग शुरू करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित उत्तरकांड। मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, करी दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोरी, विनय करत गद गद स्वर, समुझी घोरी गति मोरी। मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं, निराकार ओंकार मूलं तुरीयं, गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं, करालं महाकाल कालं कृपालं, गुनागार संसार पारं नतोऽहं, तुषाराद्रिसंकाश गौरं गंभीरं, मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरं, पुरन्मौलिकल्लोली नीचारुगंगा, लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा, चलत कुंडलं भ्रू सुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं, मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि, प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भपरेशम्, अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं, त्रयः शूलनिर्मूल नं शूलपाणिं, भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं, कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी, सदा सजनानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मन्मथारी, नयावद उमानाथ पादारविन्दं, भजन्ति हलोके परे वानराणां, न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं, प्रसीद प्रभु सर्वभूताधिवासं, न जानामि योगं जपं नैव पूजां, नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं, जराजन्म दुःखोऽज्ञ तातप्यमानं, प्रभु पाहि आपन् मामीश शम्भु। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं
विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति। मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जब कागभूषणी जी को भोलेनाथ ने श्राप दिया कि तुमने गुरु का आदर नहीं किया, गुरु को अपने सामने देखकर अजगर की भांति बैठा रहा, तू नरक में जाएगा, सांप बनेगा, बहुत प्रकार का जब श्राप मिला, तब गुरु जी को दया आ गई। गुरु जी जब देखे कि कागभूषणी जी पूरी तरह कांप रहे हैं, तब गुरु जी भयंकर गति समझकर प्रेम सहित शिव जी के सामने हाथ जोड़कर दंडवत कर गदगद वाणी से भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। हे ईशान दिशा के ईश्वर, मोक्ष स्वरूप, विभु व्यापक, ब्रह्मा और वेद स्वरूप, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। स्वतंत्र निर्गुण, एक रस, इच्छा रहित, चैतन्य सूक्ष्म और स्थूल आकाश में वास करने वाले आपका मैं भजन करता हूँ। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम। हे भोलेनाथ, निराकार ओंकार के मूल, गुणातीत वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, महाकाल के भी काल, दयालु, गुणों के भंडार, संसार से परे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रिशंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभासित शरीरम। जो हिमालय के समान और वर्ण और गंभीर है, करोड़ों कामदेवों की सी कांतिमय शरीर वाले हैं, जिनके सिर पर सुंदर नंदी गंगा जी विराजमान हैं, जिनके माथे पर दौज का चंद्रमा तथा कंठ में सर्प शोभायान है, जिनके कानों में चंचल कुंडल है, सुंदर भ्रिकुटी और विशाल नेत्र है, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ व दयालु है, बाघंबर धारण किए, जो मुंडमालाधारी है, उन सब के स्वामी शिव जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भ परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम। तेजपूर्ण श्रेष्ठ सामर्थ्यवान परमेश्वर, अखंड अजन्मा, करोड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान, तीनों प्रकार के दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथों में त्रिशूल लिए हुए, भाव से प्राप्त होने वाले पार्वती जी के पति को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। कलाओं से परे, कल्याण दाता, कल्प का अंत करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, सचिदानंद, अज्ञान को हरने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। हे उमानाथ, जब तक मनुष्य आपके चरणार बिंदों को नहीं भजते, तब तक उन्हें इस लोक में अथवा परलोक में सुख शांति नहीं मिलता और न दुखों का नाश होता है। अतः हे सब जीवों में वास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम। हे शंभु, मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न ही पूजा, मैं तो सदा सदैव आपको ही प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा और जन्म मृत्यु के दुखों से क्लेशित मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यह रुद्राष्टक ब्राह्मण द्वारा शिव जी की प्रसन्नता के लिए कहा गया। इसे जो भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंकर जी प्रसन्न होते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। सुनि विनीति सर्वज्ञ शिव देखि विप्र अनुराग। पुनि मंदिर न भवानी भय द्विज बर बर मांगू। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में फिर से आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ,
वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु। निज पद भगति देई प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। ब्राह्मण देवता बोले कि हे नाथ, हे प्रभु, जो आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझ पर स्नेह है, तो अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तब माया बस जीव जड़, संतत फिरई भुलान। तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। आपकी माया के वशीभूत होकर यह जड़ जीव निरंतर भूला फिरता है। हे दया सिंधु भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शंकर दीन दयाल अब, एहि पर होहु कृपाल। साप अनुग्रह होई जेहि, नाथ थोरे ही काल। हे दीन दयालु शंकर जी, अब इस पर दयालु हो जाइए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में आपके साप से इसका छुटकारा हो जाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एहि करहोई परम कल्याणा, सोई करहु अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनि परहित सानी, एवमस्तु इति भई न बानी। यद्यपि किन्नी एहि दारुण पापा, मैं पुनि दिन कोप करि सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करी हूँ एहि पर कृपा अभिषेकी। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाहि, जन्म सहज अवश्य यह पाहि। जनमत मरत दुसह दुख होई, एहि स्वल्पऊ नहीं व्यापी सोई। कवनेउ जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम बचन प्रवाना। रघुपति पुरि जन्म तब भयऊँ, पुनि मैं मम सेवा मन दयऊँ। पुरि प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजिहि उर तोरे। सुन मम बचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। अब जानी करही विप्र अपमाना, जान सुसंत अनंत समाना। इंद्र कुलीस मम शूल विशाला, काल दंड हरिचक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्र द्रोह पावक सोई जरई। अस विवेक राखे मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही। और एक आसी खा मोरी, प्रतिहत गति होहि तोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जब ब्राह्मण देवता बहुत प्रकार से शिव जी को मनाते हैं, शिव जी को खुश करते हैं, ब्राह्मण देवता फिर आगे बोलते हैं कि हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। ब्राह्मण की पराये हित से भरी हुई वाणी सुनकर यह आकाशवाणी हुई, एवमस्तु। जब शंकर जी ने श्राप दिया काकभूषणी जी को पूर्व जन्म में, तो फिर गुरु जी बहुत प्रकार से भोलेनाथ जी को मनाते हैं, उनकी रुद्राष्टकम करते हैं। फिर भोलेनाथ जी ब्राह्मण देवता का भक्ति और श्रद्धा देखकर खुश होते हैं और आकाशवाणी होती है कि एवमस्तु। फिर इसने यद्यपि घोर पाप किया है, मैंने भी क्रोध करके शाप दिया है, तो भी तुम्हारी सज्जनता देखकर इस पर मैं विशेष कृपा करूँगा। भोलेनाथ जी बोल रहे हैं कि काकभूषणी जी ने घोर पाप किया है, मैंने भी क्रोध करके ही इसको शाप दिया है, क्योंकि इसने गुरु का अपमान किया। तो भी तुम्हारी सज्जनता देखकर इस पर विशेष कृपा करूँगा। हे द्विज, जो क्षमावान और परोपकारी हैं, वे मुझे ऐसे प्यारे हैं जैसे खरारी श्री राम जी। मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पावेगा, परंतु जन्म में और मरने में जो कठिन दुख होता है, वह दुख इसे कुछ नहीं व्यापेगा। और किसी भी जन्म में
इसका ज्ञान नष्ट नहीं होगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक वचन सुनो। फिर काकभूषणी जी को बोलते हैं कि श्री राम जी की पुरी में तेरा जन्म हुआ, फिर मेरी सेवा में तूने मन लगाया, पुरी के प्रभाव से और मेरी दया से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। हे भाई, अब तू मेरा बहुत सत्य बात सुन। भोलेनाथ जी बोल रहे हैं कि ब्राह्मण की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान मत करना और संतों को भगवान के समान ही जानना। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड व श्री हरि के कठिन चक्र का मारा भी जो नहीं मरता, वह ब्राह्मण के द्रोही रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हें संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी। सुन शिव बचन हरसि गुरु, एवमस्तु इति भाखी। मोहि प्रबोधि गयहु गृहि, शंभु चरण उर राखी। महादेव जी के वचन सुनकर गुरु जी प्रसन्न हुए और एवमस्तु कहकर काकभूषणी जी को समझाकर वह शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर घर चले गए। प्रेरित काल बिंधे गिरी, जाय भयहु मैं ब्याल। पुनि प्रयासु बिनु सो तनु, तजेउ गए कछु काल। समय की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर वह शरीर कुछ समय बीतने पर बिना कष्ट के ही छोड़ दिया। फिर काकभूषणी जी आगे गरुड़ जी को बोल रहे हैं कि जोई तनु धरऊ तजऊ पुनि, अनायास हरि जान। जिमिनु तन पट पहिरई, नर परिहरई पुराण। हे गरुड़ जी, मैं जो शरीर धारण करता उसे बिना परिश्रम ही छोड़ देता था, जैसे मनुष्य नए वस्त्र पहनकर पुराने वस्त्रों को छोड़ देता है। शिव राखी श्रुति नीति अरु, मैं नहीं पावा कलेस। एहि विधि धरेउ विविध तनु, ज्ञान न गयऊँ खगेश। हे गरुड़ जी, शिव जी ने वेद की मर्यादा रखी और मैंने भी क्लेश नहीं पाया। मैंने अनेक शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। आज की कथा यहीं विश्राम देते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। मिलते हैं फिर हम लोग किसी और वीडियो में किसी और दिन। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आप सभी जहाँ रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, श्री राम को भजते रहें, धर्म कार्य में चलते रहें। जय जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम लोग